नमस्कार, सुबह के 10 बज गए हैं। मैं प्रतिबिंब शर्मा हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेटेड 10 में सबसे पहले नजर बड़े अपडेट्स पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की मॉरिशस यात्रा पर रवाना। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगी शामिल। मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। मॉरिशस नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी करेंगी भेंट। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौते को बताया महत्वपूर्ण कदम। कहा, इस ऐतिहासिक समझौते से आर्थिक प्रगति को मिलेगा बढ़ावा, युवाओं के लिए पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर। प्रधानमंत्री की दखल के बाद रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध का खतरा टला। 2 शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में किया दावा। संघर्ष टालने में पीएम मोदी के साथ दुनिया के अन्य कई शीर्ष नेताओं ने भी निभाई उल्लेखनीय भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में होंगे शामिल। नमो ड्रोन दीदियों के कृषि ड्रोन को देखेंगे। स्वयं सहायता समूह को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण और 2,000 करोड़ रुपए का पूंजी सहायता कोष करेंगे वितरित। लखपति दीदियों को करेंगे सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के गुरुग्राम का करेंगे दौरा। विभिन्न राज्यों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। द्वारका एक्सप्रेस वे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का भी करेंगे उद्घाटन। भारत ने राजधानी नई दिल्ली में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महत्वपूर्ण समझौता बताया है। दरअसल भारत कुछ समय से यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य देशों स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए प्रयास कर रहा था। अब समझौते पर हस्ताक्षर होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है और कहा है कि ये ऐतिहासिक समझौता आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने और हमारे युवाओं के लिए अवसर पैदा करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम EFTA के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। इससे आने वाले समय में अधिक समृद्धि और पारस्परिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता आधुनिक और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार भारत यूरोप के महत्वपूर्ण 4 विकसित राष्ट्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रहा है। उन्होंने बताया कि मुक्त व्यापार समझौते के इतिहास में पहली बार अगले 15 वर्षों में $100 अरब के निवेश और 10 लाख रोजगार देने के बाध्यकारी प्रतिबद्धता समझौते हुए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि समझौते से मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा और युवा और प्रतिभाशाली कार्यबल को अवसर मिलेगा। मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय और वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्राप्त होगी। बता दें कि EFTA यानी यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है जिसके माध्यम से वस्तु और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अवसर प्राप्त होते हैं। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य देशों में से स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा और नॉर्वे दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस दौरान वो 1,000 दीदियों को ड्रोन सौंपने वाले हैं। इन महिलाओं को ड्रोन की मदद से फसलों की निगरानी, कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव और बीज बुआई जैसे कामों में मदद मिलेगी। पीएम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में नमो ड्रोन दीदियों द्वारा आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शन देखेंगे। साथ ही लखपति दीदियों को सम्मानित भी करेंगे। पीएम स्वयं सहायता समूह को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण और 2,000 करोड़ रुपए का पूंजी सहायता कोष भी वितरित करने वाले हैं।
मैं जब बचपन में प्लेन को देखती थी तब मुझे ऐसा फील होता था कि मैं कब पायलट बनूंगी। मेरा नाम कृष्णा हरिकृष्णा पटेल है और मैं गुजरात राज्य के सिमलिया से आती हूँ। मेरी इच्छा इसमें बड़ी क्योंकि मैं कृषि फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने देखा है कि मेरे फादर इन लॉ है और मेरे फादर है वो कैसे वर्क करते हैं। किसान की परिस्थितियाँ बहुत ही कठिन है। ये कठिन परिस्थितियाँ हमें फील करने के लिए हमें उस फील्ड में जाना पड़ेगा। ड्रोन दीदी बनने से किसानों को मदद मिलेगी। जो काम है लेबर वो 2 दिन में करता है, वो ये ड्रोन 45 मिनट्स में काम कंप्लीट कर पाएगा। इसके अलावा किसानों और मजदूर को तेज धूप में काम भी नहीं करना पड़ेगा। पहले तो हमें ऐसा लगा कि हम लोग कैप्चर कर पाएंगे नॉलेज को या नहीं कर पाएंगे, बट हमने वो कर दिखाया क्योंकि वहाँ के ट्रेनर बहुत ज़्यादा अच्छे थे और हम लोग सभी महिलाएं पूरे मन से सीख रही थी वहाँ पे। हमारे गांव में एक महिला ऐसी बनी है तो हमको ही बहुत उत्साह होता है कि 1 से 10 महिलाएं ऐसे ही बनेंगी। ड्रोन दीदी की वजह से सारी महिलाओं को प्रेरणा मिल रही है। जब पहली बार मैंने ड्रोन उड़ाया ऐसा लगा मैं भी एक पायलट बन गई। योजनाएं तो बहुत सारी है लेकिन ये योजना है वो यूनिक है। इस योजना से सभी की विचारधारा बदलेगी। जैसे कि वो मेल पायलट है तो हम भी बनेंगे महिला पायलट। नमो ड्रोन दीदी बनने में मेरे फैमिली का बहुत सारा सपोर्ट है और उनकी गाइडेंस से ही मैं ये नमो ड्रोन दीदी आइडेंटिटी ले पाई हूँ। ऐसी नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत मोदी जी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सोचा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज हरियाणा के गुरुग्राम से देश भर में फैले लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की 112 नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेस वे के हरियाणा सेक्शन का भी उद्घाटन करेंगे। इससे गुरुग्राम के मानेसर से दिल्ली के द्वारका तक पहुंचने में महज 20 मिनट लगेंगे। आइए जानते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे की विशेषताओं के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है जो कई मायनों में खास है। $5,269 करोड़ रुपए की लागत से 14 लेन वाले 29 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने जा रहे हैं। दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है जो सिंगल पियर पर बना है और जिसकी कुल लेन की लंबाई 563 किलोमीटर है। द्वारका एक्सप्रेसवे में देश की पहली 3.6 किलोमीटर लंबी 8 लेन चौड़ी अर्बन टनल भी शामिल है। इसमें भारत का पहला 4 स्तरीय इंटरचेंज 2 जगहों और 3 स्तरीय इंटरचेंज 9 जगहों पर है। साथ ही प्रमुख इंटरचेंज एलिवेटेड सर्विस रोड से जुड़े हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसा शहरी एक्सप्रेसवे है जिसकी सर्विस लेन पर ही एंट्री पॉइंट का निर्माण किया गया है जिससे ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा। 8 लेन वाले इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 3-3 लेन सर्विस रोड भी हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे में एलिवेटेड रोड की कुल लंबाई 192 किलोमीटर है, जबकि लोगों की सुविधा और यातायात को सुगम बनाने के लिए इसमें 34 अंडरपास, 31 सुरंग और 12 रोड ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। ये
एक्सप्रेसवे NH8 पर शिव मूर्ति से शुरू होकर खेड़की दौला टोल प्लाजा तक जाता है। इस एक्सप्रेसवे को बनाते समय ऐसा पहली बार हुआ कि 1200 पेड़ों का सही सलामत रीप्लांट हुआ ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तैयार होने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे को इसके वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर के लिए भी याद रखा जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 2 लाख मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित विश्व विख्यात आईफल टावर से 30 गुना ज्यादा है। उसी तरह इसको बनाने में 20 लाख क्यूबिक मीटर सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, जो बुर्ज खलीफा में प्रयोग किए गए सीमेंट से 6 गुना ज्यादा है। इससे दिल्ली और हरियाणा के बीच यातायात इतना सुगम हो जाएगा कि द्वारका से मानेसर आप केवल 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, जबकि मानेसर से IGI एयरपोर्ट 20 मिनट में ही जाना संभव हो पाएगा। वहीं मानेसर से सिंधु बॉर्डर तक जाने में आपको सिर्फ 45 मिनट लगेंगे। ऐसे उच्च गुणवत्ता वाली आधारभूत संरचनाएं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को सिद्धि में बदलने का माध्यम बन रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार प्रत्येक परिवार की समग्र भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका शुभारंभ महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान से होता है। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदना योजना शुरू की और योजना के तहत पहली किश्त का वितरण भी किया। ये योजना राज्य की पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के रूप में 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने, उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने, स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देने और परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए इसकी परिकल्पना की गई है। ये योजना राज्य की सभी पात्र विवाहित महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष से अधिक है। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। योजना से लगभग 70 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। जब माताएं बहनें सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है। इसलिए डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता हमारी माताओं बहनों का कल्याण है। आज परिवार को पक्का घर मिल रहा है और वो भी महिलाओं के नाम पर। उज्ज्वला का सस्ता गैस सिलेंडर मिल रहा है, वो भी महिलाओं के नाम पर। 50% से ज्यादा जनधन खाते, वो भी हमारी माताओं बहनों के नाम पर। जो मुद्रा लोन मिल रही है, उनमें भी 65% से ज्यादा हमारी महिला बहनों ने, माताओं बहनों ने, खास करके नौजवान बेटियों ने कदम उठाया, आगे बढ़ी और ये लोन लेकर के अपना काम शुरू किया है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का जीवन बदल दिया है। हमारी सरकार के प्रयासों से अब तक देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन चुकी है। 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन जाना और गांव-गांव में ये कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रामलला के दर्शन के लिए आज 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। आज रामलला के दर्शन करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष सरयू नदी के तट पर महाआरती भी उसमें भी शामिल होने वाले हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह कैफियत एक्सप्रेस से अयोध्या पहुंचे।
वो परिवार के साथ श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे और शाम को सरयू नदी के तट पर महाआरती में शामिल होंगे। उनका माहेश्वरी समाज द्वारा बनवाए जा रहे सरस्वती देवी शिव किशन दमानी भवन के भूमि पूजन में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन की सरकारी यात्रा पर आज मॉरिशस के लिए रवाना हो गई। राष्ट्रपति 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस समारोह में भारतीय नौसेना का एक दल भी हिस्सा लेगा, जिसमें भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन पोर्ट INS तीर और CGS सारथी शामिल होंगे। राष्ट्रपति यात्रा के दौरान मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रोपुन और प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। वो मॉरिशस नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, मॉरिशस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दखल के बाद रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध का खतरा टाला जा सका, ये दावा किया है 2 शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों ने। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच 2022 के फरवरी में शुरू हुआ संघर्ष परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन संघर्ष टालने में दुनिया के शीर्ष नेताओं ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो बाइडेन प्रशासन इस बात को लेकर चिंतित था कि रूस यूक्रेन के शहरों पर परमाणु हथियारों का खतरनाक उपयोग कर सकता है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार इन्हीं आशंकाओं के बीच रूस को ऐसे हमलों से रोकने के लिए अमेरिका ने भारत सहित कई देशों की मदद लेने का अभियान चलाया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य सहयोगियों के बयानों से परमाणु के संभावित संकट को टालने में काफी मदद मिली। अमेरिकी अधिकारी ने इस संबंध में विशेष तौर पर भारत की सराहना की और कहा कि भारत ने शांति की एक बड़ी पहल की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष पद की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। न्यायमूर्ति खानविलकर 13 मई 2016 से 29 जुलाई 2022 तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। वो पिछले महीने ही लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर से एक गुड न्यूज आई है। यहां मादा चीता गामिनी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। ये जानकारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी और साथ ही सोशल मीडिया पर शावकों की तस्वीर भी शेयर की। केंद्रीय मंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को शावकों के जन्म पर बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि मादा चीता करीब 5 वर्ष की है और उसे साउथ अफ्रीका के त्वालू कालाहारी रिजर्व से लाया गया था। उसने 5 शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही भारत में जन्म लेने वाले शावकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। उन्होंने आगे लिखा कि भारत की धरती पर चीतों का ये चौथा वंश है और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों का ये पहला वंश है। इसके बाद कूनो में चीतों की कुल संख्या 26 हो गई है। पीएम मोदी ने 2022 में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। ऐसे में शावकों का भारत की धरती पर जन्म वन विभाग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भारत के सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट युगल खिताब जीत लिया है। सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने रविवार को फ्रेंच ओपन में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए चीनी ताइपे के ली जे हुई और यांग पो हुआन की जोड़ी पर सीधे गेम में जीत के साथ दूसरी बार फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब जीत लिया। दुनिया की नंबर 1 भारतीय जोड़ी ने इससे पहले 2022 में इस खिताब को जीता था। ये जोड़ी 2019 में फ्रेंच ओपन में उप विजेता रही थी। एशियाई खेलों के चैंपियन सात्विक और चिराग ने
ली और योंग को 37 मिनट तक चले मुकाबले में 21-11, 21-17 से हराकर सत्र का पहला खिताब जीता है। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। इतिहास में आज की तारीख से कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं, आइए जानते हैं। 11 मार्च साल 2011 को जापान में तोहोकू के पास समुद्र में रिक्टर स्केल पर 9 पैमाने का भूकंप आया। यह जापान के इतिहास में दर्ज अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इस भूकंप की वजह से सुनामी आई और समुद्र में 133 फीट तक लहरें उठीं। इस भूकंप की वजह से फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भीषण नुकसान पहुंचा और रेडिएशन का रिसाव होने लगा। इस परमाणु हादसे के कारण इस संयंत्र के चारों तरफ 80 किलोमीटर के दायरे में फैले लोगों को हटा दिया गया था। जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी के अनुसार भूकंप और सुनामी के चलते लगभग 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस हादसे में हजारों लोग लापता हो गए और पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा था। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक इस सुनामी से अरबों डॉलर संपत्ति का नुकसान हुआ था। 11 मार्च साल 1980 को चंद्रभानु गुप्ता का निधन हुआ। ये एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। चंद्रभानु 17 साल की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। साल 1960 में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा और ललित कला अकादमी की ओर से राजधानी दिल्ली के पुराना किला में विकसित भारत एम्बेसडर कलाकार कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का अवलोकन करने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी पहुंचे। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योद्धा और विकसित भारत के राजदूत के रूप में यहां एकत्रित हुए कलाकार अपने अपने तरीके से अपनी कहानियों और अभिव्यक्तियों के माध्यम से देश को आने वाले समय में प्रोत्साहित करेंगे। विकसित भारत एम्बेसडर कलाकार कार्यशाला में बड़ी संख्या में कलाकारों ने चारकोल स्केचिंग से लेकर ऑयल पेंटिंग के माध्यम से विकसित भारत के अपने नजरिए को कैनवास पर उतारा। कार्यशाला में ज्यादातर कलाकार दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पड़ोसी शहरों से आए थे। कुछ कलाकार चंडीगढ़ से भी आए। स्कूली छात्रों ने भी पेंटिंग और अन्य कलाकृतियों की प्रस्तुति वहां पर दी। सुप्रभात में के बाद अब अपडेट 10 में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं युवा कलाकार रिद्धिमा सिंह की एक खास प्रस्तुति के साथ। कथक नृत्यांगना रिद्धिमा सिंह ने 17 वर्षों की अपनी नृत्य साधना के दौरान कथक के लखनऊ घराने का प्रशिक्षण लिया है। इसके साथ ही वो देश विदेश के कई प्रतिष्ठित मंचों पर भी अपनी मनमोहक और भावपूर्ण कला प्रदर्शित करती रही हैं। देखिए ये प्रदर्शन। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। Bye.